देखिए जी, तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ तजावीज़ भी आई हैं गुफ्तगू में कि क्या क्या पार्टी की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चन भी आए अभी तक जो सारी बात हुई। तो कबायली वाले से सरदार साहब ने बात बताई। कबायली वोट एक और चीज होती है, वो एक सरदार आगे चल पड़ा है या उसके पीछे कुछ लोग जो है मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं इलाके के बुजुर्ग, उनके कहने पे सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी जो दीगर शहर हैं उनमें थोड़ा सा जो है ना एक मेंटली रिपेयरिंग करनी पड़ती है हर एक की। अपना मैनिफेस्टो दे के पार्टियां अपनी करती हैं, अपना मंशूर दे के अपना जो है वो मुल्की हालात के हवाले से भी कुछ बातें भी इधर हुई हैं। तो पीडीएम के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए कुछ एक ना, जब जैसे ही ये गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई थी, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाब साहब उस वक्त उनके साथ जो है वो फेडरल मिनिस्टर भी थे और मशीर खास भी थे। तो जैसे ही वो नई गवर्नमेंट आई, तश्कील हुई पीडीएम की, तो उस पे एक बात जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक ना उन्होंने नारा लगा दिया पीडीएम वाले, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और एक लोटा स्टाइल जो बात है ना वो शुरू होगी। लेकिन उसमें जो है ना वो सबसे जो करेक्शन करने वाली बात थी वो ये थी कि लोटे पीडीआई के अपने जाती एमएलए हुए हैं। ये मैं बात इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने अवाम में जाना है, कुछ बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। लोटा उसे कहते हैं कि मैंने एक पार्टी के इलेक्शन प्लेटफॉर्म से लड़ा है, भैया के निशान से मैं एमएलए बन गया हूं, और मैंने अपने नवाबजादा शाहजहां भुट्टी साहब जो हमारे पार्टी के हेड हैं या कैबिनेट की इजाजत के बगैर मैंने किसी और को वोट दे दिया। ये है लोटा केसी, वो पीडीए के एमएलए ने किया। बाकी जो एमकेएम के एमएलए थे, नवाबजादा शाहजहां भुट्टी साहब अपने निशान पे लड़े हैं। उसके बाद जो दूसरी दीगर जीडीए पार्टी थी, मेंगल साहब की पार्टी थी, उनके एक अपने जाती निशानात थे पार्टी के, और वो पार्टी के जो इलेक्शन लड़े हैं उनके एमएलए बैठे हैं, वो इत्तेहादी कहलाए जाते हैं। वो इत्तेहादी जो होते हैं वो उनकी मर्जी होती है, वो असेंबली में जिसको मर्जी वोट दे, जिसको मर्जी वज़ीर आज़म सेलेक्ट करें, जिसके साथ उनके तहफुजात होते हैं, वो साहब कहते हैं भैया आपने आपके साथ इलाहा किया है, आपने हमारे वो जो डिमांड्स हैं जो इलाके की पब्लिक की जो हम वादे वाम से करके आए हैं, हमारे उधर बलोचिस्तान में मसाइल है, आपने वो हमारे पूरे नहीं किए, लिहाजा हम आपके साथ बैठ नहीं सकते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एक वोटिंग के हवाले से 172 का फिगर जिसने नेशनल असेंबली में पूरा करना है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से ये बात ही इम्पोर्टेड कहां से आ गई, अभी रिसेंटली जो है 180 वोट जो पीडीएम ने लिए हैं उसमें एक वोट कम था, वो जो शहीद हो गए थे रोड एक्सीडेंट में, मैंने वरना 181 था। अगर 181 था इसका मतलब अब 180 चाहिए कितने, 172। तो ये क्या एमएलए अमेरिका से आए, ये पाकिस्तान के एमएलए है। यहाँ पाकिस्तान की आवाम ने उनको इलेक्ट किया तो ऊपर गए हैं, ऊपर जाकर उन्होंने वजीर आजम अपना इमरान खान को छोड़ के अब एक नया वजीर आजम बना लिया। तो इस हवाले से बयानिया जो है ये आपके जेहन में होना चाहिए कि काउंटर बयानिया जो आपने जब जाना है वो आपकी पीटीआई के लोगों के साथ भी आपकी डिबेट होगी, नून लीग के लोगों के साथ भी होगी, लेकिन अवाम के हवाले से ये जो महंगाई का आप लोगों ने बताया था ये चीजें, ये देखिए इमरान खान से भी कंट्रोल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एक बयान आया है, वो बयान है मुफ्ता इस्माइल का। उसने कहा है कि कोई भी वजीर आजम आ जाए आपने $25 अरब हर साल देने हैं। इसका मतलब है कोई भी आ जाए, हालात तो पहले खराब है, मजीद है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम अपनी पार्टी को कैसे आगे लेके जाएंगे। रोड मैप के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा, खुद भी मैं तो एक हिस्सा हूं तंजीम साजी के हवाले से, तो मैं जनाब सदर पंजाब और हमारे जो मरकज में बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, वो भी लॉयर विंग के हैं, और जनरल सेक्रेटरी भी है मरकजी, मदनी साहब भी है, और कामरान भाई हमारे पास, और आप तमाम दोस्तों को तवज्जो करने के लिए मैंने ये पॉइंट रेज किया कि हमें जिस तरह बार के सदर होते हैं, आप हमारी पार्टी की तरफ से भी आप जो है एक लॉयर्स विंग बनाए अपने इलाके में, सूबाई लेवल पे और पंजाब लेवल पे भी आप हमें दोस्त दें। हमारे पास भी कुछ वकला है जो राब्ते में है, हम उनकी भी एक कमेटी बनाते हैं ताकि कल को हमारी पार्टी का कोई प्रॉब्लम बनती है तो वो लीगल टीम हमारी एक कामरान भाई एक हमारी वो भी होनी चाहिए। खवातीन का विंग भी इंशाल्लाह हमारा पहले मौजूद था, अभी हम दोबारा उनको एक्टिवेट करेंगे। जनाब चौधरी जाहिद साहब की क्यादत में पहले हमारे अरशद सलीम साहब प्रेसिडेंट थे, अब भी हमारा लेडीज विंग था,
लेकिन कुछ चीजें जो कमी कोताहियां रह गई है, हम सब मिलकर इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। पार्टी के हवाले से जो एक चीज आती है कि जी सीनियर हाँ, जिन लोगों की खिदमत है वो हमसे जो पहले पार्टी में है उनको पता है, लेकिन पार्टी का एक एक वर्कर और कारकुन पार्टी का सासा होता है। जो सीनियर लोग होते हैं जिन्होंने पार्टी में साथ 20 साल 30 साल, वो तो पार्टी के एक हेड ऑफ लिस्ट पे गिने जाते हैं, लेकिन पार्टी का एक एक वर्कर जो अरफान कैनी के हल्के में कल को इलेक्शन हो रहा है, तमीर गिलानी के हो रहा है, सरदार साहब के हल्के में हो रहा है, किसी ने अगर झंडा भी लगा दिया है ना या जलसे के लिए कुर्सियां भी सीधी कर दी है, तो वो आपका पार्टी का सासा है। आप हर की इज्जत करें, अपने वर्कर की इज्जत करें, अपने ओहदेदार की इज्जत करें, ताकि हम पार्टी को आगे लेकर चलें। जो तजावीज भी हैं, जो चीजें, उसके हवाले से मैं नए साथियों को बताना चाहता हूँ। एक हमारा पंजाब का ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप, हम आपके अपने नंबर इसलिए लिए हैं, अटेंडेंस के हवाले से भी हम ऐड करेंगे। और दूसरा ये तंजीम साजी वाले, वो पहले भी बात हो चुकी है, मैं सबके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि कामरान भाई जैसे इन्होंने अपना बनाया हुआ है यूथ विंग का, तो वो सेटअप जो है सॉफ्टवेयर हमें भी दे दे, ठीक है जी। और प्लस पॉइंट की तरफ जाती है। प्लस पॉइंट कुछ चीजें खाली नेगेटिव नहीं है, हमारी पार्टी के प्लस पॉइंट भी बहुत है। हमारे यूथ का जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो है वो काम हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पे भी नजर आता है। और उसके अलावा यूथ अलायंस, ये जो सारे दूसरी जमातों के हैं, उनमें हमारे कामरान भाई है, किजर भट्ट भाई है, दूसरे अहदेदारान है, जब उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो वो अपनी पार्टी का जो है वो एक बयानिया उनके सामने रखते हैं। हमारी बैठ जाए भाई, उसमें हमारा जो यूथ विंग है वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इंशाल्लाह जनरल विंग जो है उसकी भी जो कमी बताई जो चीजें हैं उसको हम आगे लेके चलेंगे। अभी वो जो क्राइसिस था नवाब अकबर मुफ्ती साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो 12 साल गुजरा है, 14 साल गुजरा, लेकिन उसके बाद जैसे ही नवाब साहब इन हुए, हमारा जो MNA का इलेक्शन था वो जीते, लेकिन वो कोर्ट में चले गए। फिर हमारा रीपोल हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, और पहले भी फेडरल मिनिस्टर थे और अब भी फेडरल मिनिस्टर है। हमारी नुमाइंदगी जो है वो नेशनल लेवल पे, बेशक हमारी एक सीट है, और बलोचिस्तान में नवाब गुहराम साहब है, उनका इतना वर्क है वहां पे लोकल लेवल पे, और जैसे जैसे उनको शॉर्टली टाइम पे कुछ वजारतें मिली हैं, लेकिन वो उनका एक जो विजन है, काम करने का तरीका है, वो पूरे बलोचिस्तान में दूसरे वजीरों में सबसे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी उनकी है। और बाकी जो वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं डेरा मुफ्ती के इलाके में, सुई में, बलोचिस्तान के हवाले से, वो नेशनल चीजें, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर कि मदनी साहब वो पॉइंट लाजमी पेश करें कि उस हवाले से उन्होंने क्या क्या किया। और नेशनल कौमी सतह के ऊपर हम तमाम दोस्त जो है वो बेशक सराइकी है, बलोच है, अराई है, जट है, जो भी जिस बरादरी, शाह साहब है, जिस बरादरी से हम सब एक है। हमने एक तस्वीर की तरह हमने एक चेन बना के आगे लेके जाना है। ये पार्टी जो है हम सबकी पार्टी है, और आप सब जो दोस्त हैं, हम सबको एक ऐसा होना चाहिए कि वो हाथ की तरह एक उंगली को दर्द हो तो तमाम साथियों को खबर हो। वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो भी किसी के मसले मसैल हैं, एक पार्टी वर्किंग होती है, एक पर्सनल लिंक्स होते हैं। पर्सनल लिंक से हवाले से भी हमारे जो सदर साहब है पंजाब के, हमारे जाहिर साहब जो इनके नवाब साहब से है, कामरान भाई का भी मेरा ख्याल है डेली राब्ता रहता है। कोई इशू नहीं है, कोई आप अगर राइट के ऊपर है, खबर आएगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो कमी कोताहियां होंगी वो दूर करेंगे। मेरी आपसे लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत ना हारें, आप मिल के चले। इंशाल्लाह हम जमहूरी मजलूम पार्टी को एक वक्त आएगा कि हम उसको पूरे जो है वो तमाम सूबों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम शहरों में, गांव में, देहातों में, यूसी लेवल पे इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में भी लेके जाएंगे, सूबाई पे भी जाएंगे और नेशनल पे भी जाएंगे। जमहूरी मजलूम पार्टी नवाब शाहजहां मुफ्ती। अब मैं जो है वो नए जो साथी हैं, पहले उनके नहीं उन्होंने अंदर कोल बुलाओ रियासत